नमस्कार, मैं विनय सिंह और हम इस समय पहुंच चुके हैं मिर्जापुर जनपद में। और वही मिर्जापुर जहां जो राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है, इसके साथ ही धार्मिक रूप से भी काफी मशहूर है मां विंध्यवासिनी का दरबार। यहाँ लाखों के संख्या में लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मिर्जापुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जो मिर्जापुर लोकसभा में आते हैं। अगर बात करें वोटरों की तो 19 लाख से ज्यादा यहाँ वोटर्स हैं। मिर्जापुर लोकसभा की एक खास बात रही है कि यहाँ 2 बार से अधिक कोई भी सांसद नहीं रहा है। 10 सुंदरी के नाम से फेमस फूलन देवी ने 1996 में यहाँ से पहली बार सांसद चुनी गई और महिला सांसद के रूप में पहली बार संसद गई, जिसके बाद 2 बार यहाँ सांसद रही। इसके साथ ही कई सांसद यहाँ से 2 बार सांसद रहे, लेकिन तीसरी बार किसी ने जीत हासिल नहीं की। इस बार 2024 लोकसभा में क्या अनुप्रिया पटेल जी को यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो तीसरी बार यहाँ से सांसद बनने में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी या किसी और सीट की तरफ रुख करेंगी? लोगों के बीच चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ के जातिगत समीकरण को समझेंगे। लोगों के बीच चलकर विकास के मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर 24 की चॉइस उनकी क्या है। तो हमने बताया आपको कि मिर्जापुर की बात की जाए, मिर्जापुर जनपद की, तो राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ से ही राजनाथ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, यहाँ से राजनीतिक करियर का शुरुआत किए थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो राज्यसभा सांसद अरुण सिंह भी यहीं से आते हैं। तो इसके साथ ही धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि मां विंध्यवासिनी का दरबार है। देखिए ये दरबार जो है मां विंध्यवासिनी का है और हम लोगों के बीच चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या चॉइस है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में हम और लोगों के बीच चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अब जो है समय जल्दी करीब आ रहा है, तो क्या 24 की चॉइस क्या है? आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि मिर्जापुर जनपद की बात की जाएगा तो यहाँ 2 बार लगातार सांसद होने के बाद तीसरी बार किसी ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। क्या लगता है इस बार अनुप्रिया पटेल अगर लड़ती हैं तो अभी तक सीट क्लियर नहीं हुआ है, लड़ती हैं तो क्या जीत हासिल कर पाएंगी? निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, विंध्य कॉरिडोर एक उदाहरण है पूरे जनपद में। इससे अच्छा आसपास कोई जनपद में कहीं जो विंध्य कॉरिडोर जैसा कोई मंदिर नहीं है। एक विश्वनाथ मंदिर के बाद विंध्य कॉरिडोर दूसरा मंदिर है। निश्चित रूप से इस बार 400 पार मोदी आएंगे और हम लोग हर घर जाके मोदी को लाएंगे। हिंदुत्व को बचाना है और देश में पुनः भाजपा सरकार बनाना है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, क्या लगता है इस बार 24 की चॉइस क्या है आपकी? मोदी को तो आना ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। 24 नहीं 29 में भी वो आएंगे। जो इनका कार्य चल रहा है बीजेपी का, चोर तो सभी में भरे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे जो तो पार्टी हो, सब में है। क्या भैया, कहाँ से हैं? विंध्याचल से हैं। क्या लगता है इस बार 24 की चॉइस क्या है आपकी? 24 में नहीं जीतेंगे और उसके साथ कोई भाजपा का कोई जीतने वाला नहीं हो। काम हुआ है? हाँ, वो काम हो रहा है। देखिए माँ का मंदिर बन रहा है, रोड बनने वाला है। क्या भैया, पान गुलगुलाए हैं एकदम? है क्या लगता है 24 की चॉइस क्या है? मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। विकास हुआ है? विकास ही हो रहा है, तभी मोदी को हम लोग कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, क्या लगता है? कॉरिडोर तो बन गया। देखिए चॉइस का तो मतलब एक ही ऑप्शन है, कोई दूसरा है ही नहीं है। सामने चीजें दिख रही हैं, विकास हो रहा है कि नहीं वो तो सामने दिख रहा है। कहने की जरूरत है ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऑप्शन तो कोई दूसरा है ही नहीं है। चलिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? हम आए हैं नैनी प्रयागराज से। प्रयागराज से आई हैं। क्या लगता है, दर्शन करने आई थी मां विंध्यवासिनी के? हाँ। क्या लगता है इस बार 24 की चॉइस किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। क्या लगता है? कांग्रेस लाओ, महंगाई कम करो। हमारे लोग के बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। सड़क और इससे थोड़ी नहीं पेट भरेगा। सड़क के साथ साथ विकास होना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। ये सरकार हमारी नौकरी दे ना। हो गई। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, कहाँ से आए हैं? दर्शन करने आए हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। क्या लगता है इस बार कितना 24 की चॉइस क्या है? 24 की चॉइस हमें ये लग रहा है कि अभी तक जो सरकार काम कर रही है, बाकी काम तो भाजपा सरकार का बहुत अच्छा है। सिर्फ फेल हो रही है तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर। अगर आप महंगाई 100 रुपए की चीज 1000 की कर दीजिए, लेकिन व्यक्ति की इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो फिर उसको भी 10 लाख होना चाहिए। तो अगर आप महंगाई बढ़ा रहे हैं तो फिर रोजगार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सरकार अगर रोजगार नहीं बढ़ाएगी तो 24 में सरकार बदल जाएगी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है मिर्जापुर नगर विधायक रत्नाकर मिश्र जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे।
विंध्य कॉरिडोर का जो है लोगों में काफी, जब बनना शुरू हुआ तो काफी जो है लोगों में विरोध भी था। सबसे पहला सवाल, क्योंकि विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद जो यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शनार्थी काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, और उसको जो गलियों से होके गुजरना पड़ता था वो देख के कई लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, बदलाव तो बड़ा बदलाव हुआ। क्या भारत देश स्वतंत्र हो गया, तमाम मुख्यमंत्री आए गए, तमाम लोग माँ विंध्यवासिनी के भक्त थे। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर 3 से 5 फीट सकरी गलियों में विराजमान था और यात्री आते थे, उनको नाना प्रकार का यहाँ कष्ट मिलता था। जब मैं विधायक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वार्ता किया कि महाराज जी विंध्याचल के लिए भी कुछ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंडित जी, मेरी भी आराध्य देवी माँ विंध्यवासिनी है, इसके लिए मैं पूरे प्रदेश का खजाना खोल देंगे। इसके पहले अगर आप आए होंगे, देखिए विंध्याचल का क्या पोजीशन था। आज विंध्य कॉरिडोर बन जाने की वजह से हर यात्री को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो रहा, पूर्ण रूप से सुविधा मिल रहा है। और यहाँ के लोगों को भी, कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हुआ, लेकिन आज यहाँ 5 से 6 गुना तक आमदनी लोगों का बढ़ गया। सभी लोग खुशहाली में यहाँ हैं। तो देखिए, ये कॉरिडोर बन जाने के बाद यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करते हैं, और यहाँ से काफी संख्या में पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से में यहाँ दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं और अलग क्षेत्र में लोगों के बीच चलेंगे और उनसे बातचीत कर जानेंगे कि उनकी क्या चॉइस है। तो देखिए, हम मिर्जापुर जनपद में है और ये शहर के मध्य घंटाघर में है, घंटाघर चौराहा, और ये घंटाघर का पार्क है। देखिए, घंटाघर का पार्क है, काफी पुरानी जो है ये घंटाघर है। ये काफी पुरानी घड़ी थी जिसको यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने इसे बनवाया और ये इसे फिर से चालू कराया। चलिए लोगों के बीच चलेंगे, उनसे जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी चॉइस क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके बीच चलेंगे। सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, क्या लगता है इस बार 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या चॉइस रहेगी, क्या किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट पड़ेगा, विकास के मुद्दे पे वोट पड़ेगा और परिवर्तन के नाम पे वोट पड़ेगा। आप मिर्जापुर में आए हैं, आप पैदल निकल जाइए, घंटाघर चौराहा से चिनवाई नारा चले जाइए, और बाद में आप यहाँ दोबारा इंटरव्यू लेने आएंगे, कोई नहीं पहचानेगा आपको कि आप ही हैं। इतना धूल उड़ता है।